मित्रों, पिछले दिनों परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद एक परिवार की वृद्ध महिला माता का देहांत हो गया। अब इसके बाद कुछ बातें मेरे मन में आई जो मैंने सोचा, क्योंकि इस प्रक्रिया को मैंने पूर्ण रूप से देखा। इससे पहले भी बहुत जगहों पर आसपास साथ रहने वाले लोग, परिवार के लोगों में कभी मृत्यु होती है तो कभी कभार शव यात्रा में जाना या अ, जहां पर आप शमशान कहते हैं वहां जाना का समय मिला जी गया। लेकिन इस बार जाकर कुछ अनुभूति अलग हुई, और ये कोई अध्यात्म की अनुभूति नहीं है जिसे आप कह सकते हैं संसार नश्वर है और जीवन समाप्त है। ये कोई ऐसी अनुभूति नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने वाला हूँ, अगर आपको ठीक लगे। और अंत में मैं इस पर एक प्रश्न कहना चाहता हूँ जिसमें प्रशासन की भी भूमिका है, लोगों की भी भूमिका है, और पंथ को चलाने वाले लोगों के बीच से मिलकर शायद कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे लोगों को कुछ परेशानी उनकी कम हो। अब जब शरीर त्याग होता है तो आप उसके विभिन्न नाम दे सकते हैं। आपके पास अलग अलग नाम है उसके। आप मृत्यु कह सकते हैं, देह त्याग कहते हैं, देहांत कहते हैं, शरीर छोड़ना कहते हैं, प्राण त्याग देना कहते हैं। ऐसे कई नाम। आप इस पार्थिव शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो आप उसका नाम देते हैं। अब अलग अलग परंपराओं में इसका अलग अलग नाम है, जिसके अनुसार जीवित शरीर और जिसे आप मृत शरीर कहते हैं उसमें कुछ छोटा अंतर आ गया। हालांकि अंतर बहुत, कहने को बहुत छोटा भी है और जीवन को बदलने वाला भी है। और हर परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए। जैसे किसी ने प्राण त्याग दिए कह सकता है, किसी ने कहा आत्मा इस शरीर से निकल गई, किसी परंपरा में इसको जीवात्मा कहा गया है, एक दूसरी परंपरा में इसे रूह कहा गया है कि इस जिस्म से रूह निकल गई है। कहीं इसे स्पिरिट भी कहा गया है, बॉडी से स्पिरिट निकल गई है, सोल चली गई है, ये कुछ भी नाम दिए गए। लेकिन हाँ, इनमें से जो भी काम होता है उसके बाद वह व्यक्ति जो अब सिर्फ हम लोग जिस एक संस्कृति में से पंचभूतों से कहते हैं बना हुआ है तो वो उसमें मिल जाएंगे पांच, या कभी ये भी कहा गया कि माटी में मिल जाएगा, माटी का पुतला, कुछ भी नाम दिए गए। लेकिन अंत में ये रह गया कि मुझे एक ऐसी चीज निकल गई है जो फिजिकल नहीं है और वो चली गई। अब ऐसा कहने के बाद शरीर से इतनी सारी चीजें लगी, और हम लोगों ने जिस परंपरा से मैं बिलोंग करता हूँ तो हमने बहुत ये भी पढ़ा हुआ है कि आत्मा नश्वर है और जिस्म से कपड़े की तरह बदलती है। और गीता के श्लोक भी लगाए, नैनम छिंदति शस्त्राणि दहति पावकः, ये सब भी कहा कि न उसे वायु सुखा सकता है न जल ले सकता है। ये सब एक परंपरा में कहा। और हर परंपरा में ये नहीं कहा तो शब्द ही शायद ये नहीं होंगे, लेकिन किसी भी परंपरा में इसको निर्मूल नहीं कहा गया, कुछ दर्शनों के अतिरिक्त। उसमें चारवाक का दर्शन आ गया, ये कुछ दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी में है जिनके अनुसार शरीर खत्म तो आत्मा, आत्मा कोई चक्कर नहीं। जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग आत्मा को, स्पिरिट को, रूह को मानते हैं वो कहते हैं ये निकल गया। अब इसकी परंपरा के बाद अब जो शरीर बचा उसे क्या करेंगे? अधिकांश परंपराओं में या तो इसे दफना देते हैं या कहीं पर जला देंगे। जलाने का मतलब उसको मुखाग्नि दे देंगे या अंतिम संस्कार करेंगे, ऐसे उसके नाम रखे गए हैं। जिन परंपराओं में अधिकांश, इसके अतिरिक्त और भी शायद कुछ होता होगा, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ, ये जो मेरे सामने हैं, उसमें मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि कुछ परंपराओं में इसे दफना देते हैं, कुछ में इसे जला देते, कहिए मुखाग्नि कर देते हैं या दाह संस्कार कर देते हैं, कुछ भी कह दीजिए। तो जहां दफनाया जाता है, अधिकांश उन परंपराओं में यह है कि एक दिन आएगा जिसे कयामत का रोज कहा जाता है, आखरत भी कहा जाता है कि आखरत में क्या होना है, या इसी से मिलती जुलती एक और परंपरा में उसे जजमेंट डे कहा जाता है कि उस दिन के बाद जो भी पारलौकिक शक्ति है वो आएगी और आपको दोबारा जिंदा कर लेगी या आपके पूरे कर्मों का हिसाब करेगी। मतलब जो कुछ भी है उस वक्त हिसाब आपका होगा बेसिकली, तब तक आप वहां पड़े रहिए। और शायद तभी से ये शब्द आया है जिसको हम किसी भी की मृत्यु के उपरांत हम कई बार शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस। दरअसल ये
रेस्टिंग इन पीस उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हीं परंपराओं के लिए बना हुआ है जहां पर इसको दफना दीजिएगा, और जब यह कयामत का दिन आएगा तब तक वो व्यक्ति वहां पर रेस्ट इन पीस, मतलब वहां पर शांति से पड़ा रहे। वो व्यक्ति कहिए या उसकी रूह कहिए, उसकी सोल कहिए, वहां पड़ी रहे। और एक दिन कोई अलौकिक व्यक्ति आएगा, परंपरा आएगी या ईश्वर, जो भी आप नाम दीजिएगा, वो आएगा और उसका हिसाब करेगा, लेकिन तब तक वहां पड़ गए। पर पता नहीं, कुछ हम लोग भी किसी जिस परंपरा को मैं बिलोंग करता हूँ, जिसे लोग हिंदू कहते हैं, उस परंपरा में भी कुछ लोग मृत्यु के उपरांत रेस्ट इन पीस कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर टेक्निकली ये शब्द कहा जाता है कि ईश्वर आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, या ईश्वर की गोद में व्यक्ति चला जाए, या मतलब ईश्वर को मिल ले, या ईश्वर बाहर लोक में चले जाए, कुछ भी कहने का शब्द हो सकता है। देखिए, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मैं किसी की टेक्निकल शब्द की बात नहीं करूं, मैं यहाँ जो बात करने वाला हूँ थोड़ा सा अलग है। इसमें अब क्या क्या तैयार है कि जब एक शव या मुर्दा आप कह लीजिए, पार्थिव शरीर कह लीजिए, जो बचा है उसको तैयार करेंगे, उसकी कोई परंपराएं हैं, जैसे भी कहीं नहलाते हैं, साज श्रृंगार भी करते हैं, और कुछ कुछ जो भी आप करते हो, वो कुछ परंपराएं बनी हैं। वो क्यों बनी उसके पीछे में मैं नहीं जा रहा, वो बनी होंगी, किसी समय ठीक होगा। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, कभी भी कोई परंपरा बनती है तो उस समय को, समय काल को समझ कर अगर आप परंपरा समझेंगे तो आपको उस समय की जरूरत समझ आएगी कि ये परंपरा वहां क्यों बनी है। खैर, वो बनी है, मैं उसके ऊपर विरोध नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न यहाँ पर आ गया, उसके बाद आपने उसको ले गए शमशान घाट में, और वहां पर आपने उसे जला दिया इस हिंदू परंपरा के अंदर। और आधे पौने घंटे या घंटा जलने के बाद कपाल, जिसे सिर के ऊपर का हिस्सा कहते हैं, वहां से जीवात्मा निकलती है या वहां पे ऊर्जा निकलती है, ये अलग अलग नाम दिए गए। तो उसके ऊपर एक मतलब लकड़ी के टुकड़े से, जिसने संस्कार किया है, वो बेटा होगा या जो भी परिवार का व्यक्ति होगा, उससे वहां पर एक चोट लगवा करके कहा जाए यहाँ से आत्मा निकल जाती है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा मान के, और उस वो बाहर फेंक दिया जाता है, उस अ, मतलब जैसे बांस को। ये हमारे पास एक क्रिया वहां की है। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ, ये तो एक परंपरा जो आपकी चलती है, इस पर मेरा ना कोई प्रश्न है ना, मतलब इसलिए कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि प्रश्न उठाना है, कि छोड़िए जो भी है। हालांकि इस पर भी प्रश्न होते हैं कि क्या क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, लेकिन चलिए, ये एक परंपरा चलिए। मैं अगली बात पर आता हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, दाह संस्कार, इसका नाम क्या दिया, देखिए, दाह संस्कार। हम लोगों के यहाँ 16 संस्कार कहे जाते हैं, शुरुआत से बच्चे के गर्भाधान से लेकर के अंतिम अंतिम संस्कार इसे कहा जाए, कि यह कहा गया ये तुम्हारा अंतिम संस्कार हो गया। तो अब ये भी समझिए कि इस परंपरा के अनुसार, जो हमारी परंपरा है, जब आपने मुखाग्नि दे दी, जला दिया, ये अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। उसके बाद आप जो भी करते हैं टेक्निकली, चाहे आप वो श्रद्धांजलि सभा कीजिए, कोई उसे प्रेरणा सभा का नाम देगा, कोई चौथे का नाम देगा, कोई उठाले का नाम देगा, कोई रस्म पगड़ी नाम देगा, ये सारे नाम आपके सामाजिक हैं। व्यक्ति शरीर त्याग दिया, जो व्यक्ति था, जो जीवात्मा थी, उसने शरीर त्याग दिया, आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद हाँ, बचे कुचे लोग जो दुनिया में रह गए हैं, उनके आपसी कुछ ऐसे व्यवहार हैं, आप कोई भी उनको नाम दे दीजिए और वो कीजिए, उसको मनाही नहीं है, लेकिन ये संस्कार के रूप में जीवात्मा का, उस आत्मा के जब शरीर में आई थी उसके जो संस्कार थे वो आपने अंतिम कर दिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ आता है कि उसके बाद, क्योंकि आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर और भी मृत लोग होंगे, या वहां पे शमशान घाट में, तो वहां से आप आए, आपने अपने आप को शुद्ध किया, नहाए धोए, और वायरस से बचने के लिए, बैक्टीरिया जो भी आप कह लीजिए, उससे आए और नहा के आप तैयार हो गए। ये आपके पास यहाँ तक की परंपरा रही। अब अगले दिन, 2 दिन बाद, एक फूल चुनने का समय होता है, जिस दिन आप अस्थियां लेते हैं, तो उस दिन आप लेने के लिए गए और मैं गया वहां पर। अब फूल चुनने गया तो मेरे लिए सबसे पहला जो एक मुझे जिस पर मेरा दिल खुश नहीं था, वो ये था कि कुछ चीजें मंगाई गई वहां पर। खैर, आपने घड़ा मंगाया, कुछ गंगा जल मंगाया, दूध लिया, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन साथ में आपने मेरे से रोटी मंगवाई वहां पर, चावल मंगवाए, दाल मंगवाई, मिठाई मंगवाई, फूल और फल और दूध मंगाए। तो मुझे पहले लगा ये रोटी चावल दाल, जिस तरह हमारे संस्कारों में हर बार जो व्यक्ति भोजन करता है, घर में पंडित आते हैं, जो भी उनको कुछ दिया जाता है, मुझे लगता है ये उनको देने के लिए। लेकिन जब मैं वहां लेकर गया तो मुझे कहा गया कि 5 रोटियां और 5 मुट्ठी चावल, या 5 दाल, 5 5 5 फल, 5 ये दिया जाएगा, 5 5। मैंने कहा ये 5 5 का क्या करना है। तो मैंने वहां देखा कि वहां पर जाकर, जहां से मुझे अस्थियां चुननी थी, उस
हिस्से में, उस राख के उस हिस्से में पांचों तरफ, सिर के आसपास और चारों तरफ एक एक रोटी, उसमें चावल, उसमें दाल, उसमें मिठाई, फल रखवा दिया गया। अब ये मुझे जहां पर इस बात का प्रश्न उठा, या जो मेरे मन में प्रश्न आया, वो इसी पर आया कि ये रोटी, चावल, दाल, मिठाई, फल, अच्छा, और दूध में क्या किया गया? गंगा जल में दूध मिलाकर के उसमें अस्थियों को बाद में कराया गया। तो आपने जल से उससे, क्योंकि वो, अच्छा, जल भी गंगा जल में दूसरे जल इसके लिए डाला जाता है, वो भी टेक्निकली समझ मुझे आया कि 2 दिन हो गए हैं तो कई बार राख ठंडी नहीं होती है तो गर्म ना हो, तो इसके लिए वहां पर गंगा जल से उस राख को, वैसे तो जल से किया लेकिन गंगा जल कहने के लिए उसमें किया ताकि वो ठंडी हो जाए, उसमें से आप सिर के आसपास की अस्थियां या हड्डियां कुछ निकाल सके। अब लेकिन जितना भी ये रोटी, चावल, दाल, मिठाई, फल लगाया गया, ये 5 कोनों पे लगा दिया और ये उसी समय लगभग राख में लिप्त हो गए, लगभग राख में लिप्त हो गए। तो इसके बाद ये हुआ कि अब ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति के काम की नहीं बची, व्यक्ति छोड़िए, प्राणी के काम की नहीं बची। तो अब ये रोटी, चावल, दाल, मिठाई, फल, ये किसी के काम की नहीं बची। न तो उसको किसी मनुष्य ने खाया, न ये कभी बचा कि किसी जीव के काम आ जाएगा, कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगा, घोड़ा खा लेगा, उनके लिए भी नहीं आ। और कीड़े मकोड़ों के लिए तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये वहां से थोड़ी देर बाद झाड़ू मार के हटा दिया जाएगा। तो ये जो हमने किया, ये जो रखा, कुछ भी उसके पीछे कारण होगा, परंपरा होगी, मैं उसको नहीं कहता, किसी समय बनी होगी। कोई कहता है कि प्रेत लोक में जाते हुए भोजन दिया जाता है, खैर ये उनके सोचने की वजह से, मैं उसको नहीं कहता। लेकिन कम से कम ये सामान जो है, जो मुझे दिया गया वहां पर रखने के लिए, ये सामान किसी को भोजन ही करा देते भाई, किसी को भी। मैं नहीं कहता मुझे, आपके पंडित जी हैं, या मतलब आपको जो गरीब लगता है या जो ऐसा लगता है, जो मैं कह रहा हूँ, आप प्राणी को खिला दीजिए, पर किसी के काम तो आ जाता, क्योंकि ये प्रकृति का एक संसाधन है। देखिए, रोटी बनी है, चावल बना है, कहाँ से बना है? प्रकृति ने, नेचर ने हमें कुछ अनाज दिया है, उससे हमने बनाया। मिठाई भी वहां से बनी है, फल भी वहां से प्रकृति ने, तो इसका हम दुरुपयोग तो ना करें। ये बनाई इसके लिए गई है, कोई इसका अपना पेट की क्षुधा पूर्ति करे, शरीर में ऊर्जा लेकर आए, इसके लिए बना है। अब ये सारी चीजें आपने लगाई, तो उसके बाद क्या हुआ? प्रकृति द्वारा अन्न एवं भोजन का क्या ये उपयोग था या दुरुपयोग? इसके पीछे कारण कुछ हो सकते हैं। आप ये भी, मैं कह रहा हूं ना कि इसलिए शायद हो सकता है कि जो प्रेत लोक में व्यक्ति गया है उसको रास्ते में चाहिए, जो भी आपकी परंपराएं हों, लेकिन उसमें ये कम से कम किसी के साथ, किस इसका, इस व्यक्ति, मतलब रास्ते में प्रेत लोग है, किसी और को देना है, ब्रह्म लोक में जाना है, मोक्ष मिलना है, लेकिन आपका ये भोजन इस प्रकृति, इस धरती से बाहर नहीं जाएगा, इस प्रकृति से बाहर नहीं जाने वाला। तो इस भोजन का कम से कम इस धरती पर उपयोग तो हो जाए, कहीं किसी का भी उपयोग हो जाए। तो किसी का उपयोग तो वहां हुआ नहीं। तो मुझे लेकर ये जरूर लगा कि प्रकृति द्वारा बनाए गए इस अन्न और भोजन का क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं? मुझे लगा ये जरूर दुरुपयोग करें, तो इसके पीछे एक रास्ता कुछ सोचना चाहिए, और ये जिस किसी के काम कम से कम आ जाए। लेकिन मेरी बात यहाँ समाप्त नहीं होती, मेरी बात इसके बाद शुरू होती। यहां तक की बात जो मुझे एक दुख लगा, वो सिर्फ इस प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग मुझे लगा, जो मुझे लगा कि प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग कहीं रुकना चाहिए, किसी के भी काम आए, पहली बात। दूसरा, इसके बाद जो अगली घटना हुई, मैं उसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जो हमारे साथ घटी, और मेरे साथ नहीं हो, मतलब हर एक के साथ घटी है लगभग, जो इस राह पे जाएगा, तो उसकी जो परेशानी है, वो प्रशासन का क्या उसमें रोल है, थोड़ा हम इसको समझेंगे। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद।